स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 28 अप्रैल और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर यानी कि एकेडमी पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला निदेशक कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लो झाओ। तो फ्रेंड, क्लो झाओ जो कि एकेडमी पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला निदेशक है। और फ्रेंड, एकेडमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, इसके 93वें संस्करण का आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया था और इसका आयोजन 25 अप्रैल 2021 को किया गया था, जिसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। और इस समारोह में अमेरिकी ड्रामा नोमैडलैंड ने सबसे ज्यादा 3 पुरस्कार जीते हैं और इसमें क्लो झाओ को, जो कि नोमैडलैंड की निर्देशक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है और इसके साथ ही वह इस खिताब को हासिल करने वाली दूसरी महिला और इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनी है और इसके साथ ही इस पुरस्कार को जीतने वाली वह पहली अश्वेत महिला निदेशक भी है। और इस समारोह में भारतीय फिल्म हस्तियों में इरफान खान और भानु अथैया को इस कार्यक्रम में इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड, इस अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। बेस्ट एक्टर बने हैं एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है फ्रांसिस एमसी डोरमेंट नोमैडलैंड के लिए। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से जाना जाता है और इसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमनाइजेशन वीक के वैक्सीनेशन एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेविड बेकहम। तो हाल ही में डेविड बेकहम वर्ल्ड ह्यूमनाइजेशन वीक के वैक्सीनेशन एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। और डेविड बेकहम जो कि यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं, इन्हें वैक्सीनेशन में विश्वास बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिभावकों को अपने बच्चों को घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस वैश्विक पहल में शामिल किया गया है। तो यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, इसके स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हुए राष्ट्र के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। यूनिसेफ, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके कार्यकारी निदेशक है हेनरीटा एस फोर। तो फ्रेंड, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ह्यूमनाइजेशन वीक, जो कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका उद्देश्य बीमारी के खिलाफ सभी उम्र के लोगों को बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। और इस बार का थीम है, टीके को हम करीब लाएं। और विश्व भर में टीकाकरण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को एक साथ लाने के लिए और जीवन भर हर जगह सभी के स्वास्थ्य और भलाई में सुधार के लिए इस वीक की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के पनडुब्बी रेस्क्यू अभियान KRI नानंगला 402 में शामिल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। तो फ्रेंड, इंडोनेशिया के पनडुब्बी रेस्क्यू अभियान में भारत शामिल हुआ है। तो फ्रेंड, इंडोनेशिया ने अपनी 44 पुरानी पनडुब्बी KRI नानंगला 402 के गायब होने के बाद भारत से सहायता मांगी थी
और यह पनडुब्बी बाली द्वीप के उत्तर में एक टॉर्पीडो ड्रिल का आयोजन करते हुए गायब हुआ था। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना का डीप सुबर्णगेश रेस्क्यू वेसल यानी कि DSVR विशाखापत्तनम से निकल चुका है। तो इंडोनेशिया गणराज्य जो दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। राष्ट्रपति है जोको विडोडो, राजधानी है जकार्ता और करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। अगला क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 जून 2021। तो विवाद से विश्वास योजना जिसे भारत सरकार द्वारा 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है और यह योजना जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2020 में की गई थी और इस योजना के अंतर्गत किसी भी करदाता को केवल विवादित करों यानी टैक्सों की राशि का भुगतान करना होगा और यदि वह 31 मार्च 2020 तक भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट दी जाएगी। और इस योजना की शुरुआत के बाद से यह चौथा ऐसा मौका है जब वित्त मंत्रालय के द्वारा इस योजना की समय सीमा बढ़ाई जा रही है। पहली बार इस योजना को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 किया गया और फिर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई थी, जबकि अब इसे फिर 2 महीने बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI द्वारा बैंकों के MD और CEO का कार्यकाल कितने वर्षों तक कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 वर्ष। तो हाल ही में RBI ने सभी बैंकों के MD और CEO के कार्यकाल को 15 वर्षों तक सीमित कर दिया है और अब RBI के अनुसार किसी भी बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO या पूर्णकालिक निदेशक यानी कि WTD के पद पर कोई भी व्यक्ति सिर्फ 15 सालों तक रह सकता है और निजी क्षेत्र के बैंकों में MD और CEO या फिर WTD के लिए ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तक सीमित कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है जो भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो कि इसके 25वें गवर्नर हैं और इसके 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल और इसके पहले गवर्नर थे सर ओशबोर्न स्मिथ और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह RBI के 15वें गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कितने श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 श्रेणियों में। तो वर्ष 2021 में राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार को 4 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं और इन श्रेणियों में पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, दूसरा है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, तीसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और चौथा है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। फ्रेंड, इन सभी श्रेणियों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, जो सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार, प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थानों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को दिया जाता है। दूसरा है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, जिसे ग्राम सभाओं के माध्यम से गांवों की सामाजिक और आर्थिक संरचना में सुधार से संबंधित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों या ग्राम परिषदों को दिया जाता है। तीसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना। यह पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किए गए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के विशिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना
तैयार करने वाली ग्राम पंचायतों या ग्राम परिषदों को दिया जाता है। और आखिरी है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, और यह पुरस्कार बाल सुलभ प्रथाओं को अपनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों या ग्राम परिषदों को दिया जाता है। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्चुअली राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार को आयोजित किया गया था, जिसमें विजेताओं को 5 लाख से 50 लाख तक की राशि प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ घोष। तो हाल ही में अमिताभ घोष जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स। तो फ्रेंड, द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की एक नई पुस्तक है जिसे उन्होंने महामारी के दौरान लिखी थी, और यह वर्तमान समय पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है जिसमें इंसानों द्वारा प्रकृति के शोषण को दर्शाया गया है। और इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंग्स पब्लिशर इंडिया के द्वारा 4th एस्टेट ई प्रिंट के तहत जनवरी 2022 में प्रकाशित किया जाएगा। और यह पुस्तक हिंदी, ई बुक और एक ऑडियो बुक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, जिसको लिखा है आरबीआई के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल ने। नेक्स्ट है हाउ टू बिकम राइटर, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। और रस्किन बॉन्ड की एक और पुस्तक आई है जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। अगला है विनय सीतापति, जिनकी पुस्तक है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। और अगला पुस्तक है अमिताभ घोष की जिसका नाम है जंगल नामा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए फंडिंग की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए फंडिंग की घोषणा की है। और इस घोषणा के तहत गूगल द्वारा $18 मिलियन यानी कि 135 करोड़ रुपए भारत को प्रदान किए जाएंगे, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन उपकरणों को खरीदने के लिए भारत की मदद करेगा। और इस अनुदान को गूगल की राहत राशि गैर लाभकारी संगठन यूनिसेफ और गिव इंडिया को दी जाएगी। तो गिव इंडिया के माध्यम से गूगल महामारी से प्रभावित परिवारों को नगद सहायता प्रदान करेगा। और यूनिसेफ को प्रदान किए जा रहे अनुदान का उपयोग तत्काल चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए किया जाएगा, जिसमें परीक्षण उपकरण और जीवन रक्षक ऑक्सीजन शामिल है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है गूगल की, जिसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए। और इसके संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। और फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट जो कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 में। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय है वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके सीईओ हैं सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मारुति सुजुकी के किस पूर्व एमडी का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जगदीश खट्टर। और जगदीश खट्टर जो कि 1993 से 2007 तक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में काम किया था, और उन्हें मारुति सुजुकी के भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी दिया जाता है। और इसके साथ ही कुछ और प्रमुख व्यक्तियों को भी देख लेते हैं जिनकी हाल ही में निधन हुई है, जिसमें प्रथम है 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति सनातन का हाल ही में निधन हो गया है।
भारत में बनारस घराने के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का भी हाल ही में निधन हो गया है और वह भारतीय शास्त्रीय गायन की ख्याल शैली में गायक थे। और इसके साथ ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहन एम सांतना गौदर का हाल ही में निधन हो गया है और उन्हें 17 फरवरी 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 5 मई 2023 तक था। और इसके साथ ही नदीम श्रवण फेम के प्रसिद्ध संगीतकार श्रवण राठौर का भी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राफेल नडाल। तो राफेल नडाल जिन्होंने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट जीता है। तो राफेल नडाल जिन्होंने 12वां बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट खिताब जीता है और यह उनके कैरियर का 87वां खिताब है और इसके साथ ही क्ले कोर्ट पर उनका 61वां खिताब है। और इसके साथ ही ATP 500 टूर्नामेंट खिताब जीतने वाले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 12 या उससे ज्यादा बार एक ही टूर्नामेंट को जीता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट की, जो कि पुरुषों की वार्षिक टेनिस प्रतियोगिता है जिसे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और यह ATP टूर के बाद स्पेन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है और यह आमतौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में खेला जाता है। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।